माई भक्तों, जगदम्बा के उपासकों, ये आज का दिन 19 तारीख गुरुवार कहने क्या है, माता भगवती जगदम्बा इस नवरात्रि में स्वर्ग से धरती पर अपने भक्तों को ऊपर कृपा करने के लिए माता जी मृत लोक में पधार रही हैं। अपने सब भक्तों के बीच में माता कृपा कर रही हैं। इस समय चैत्री नवरात्रि ये ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए बहुत उत्तम नवरात्रि कहा गया है। 5 नवरात्रि आती है वर्ष में, 4 तो प्रकट है, एक गुप्त नवरात्रि आती है जिसको बोलते हैं शाकंभरी माता जी का। इस धरती पर उनकी कृपा से साग भाजी हरियाली होती है। 5 नवरात्रियों के अंदर जो ये चैत्री नवरात्रि है, सज्जनों भाइयों बहनों, ये माई भक्तों के लिए, साधकों के लिए ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए, शक्तिपात के लिए, अपने कुंडली जागरण के लिए इस नवरात्रि में जात जात की साधनाएं की जाती हैं। जो भी सज्जन भाई बहन साधक अपने गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करते हुए गुरु की कृपा प्राप्त करते हुए जो भी वो मार्ग बताए हैं, इस 9 दिन में दुर्लभ योग है। 72 बरस के बाद ये नवरात्रि आई हुई है। कल 14 था, संध्या समय रात्रि को अमावस्या थी। प्रातः काल 6:52 पर अमावस्या का तिथि पूरा हो गया। एकम बैठ गया। 6:52 का जो मुहूर्त था, वो हमारे गुरु महाराज बड़े उत्तम तिथि उन्होंने दर्शाया और गुरु जी की आज्ञा पालन करते हुए जूनागढ़ गिरनार में शनि देव मंदिर में गुरु आज्ञा का पालन हुआ और उसी मुहूर्त में 7:53 तक का घट स्थापन का उत्तम मुहूर्त गुरु जी ने बताया था। ऐसे ही हुआ, ऐसी कृपा हुई माता रानी की।
हम विद्वान कोई नहीं है, महापंडित नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, पर जो माता की कृपा हुई, जो गुरुदेव का आदेश हुआ, अपने भोलेपन का उपयोग करके आवाहनम न जानमी दवार्चनम पूजा भागम न जानमी क्षम्यताम परमेश्वरी। सादा सादा माता की कृपा से घट स्थापन बहुत अच्छा मुहूर्त में हुआ। इस शास्त्र में शनिदेव मंदिर भवना तलेटी की बात कर रहा हूँ। एक तो मैया के सानिध्य में बड़ा सुंदर अच्छा षोडशोपचार से श्री गजानंद भगवान की यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्येण श्री भगवान गजानन जी को प्रसन्न किया गया। तत्पश्चात माँ दुर्गा जी चंडी पाठ का पहला श्लोक जो है ये दर्शाता है सज्जनों हम सब के लिए कि सारे जगत पर माता की कृपा कैसे बनी रहती है। श्लोक दर्शाता है क्या है वो, विद्युत दाम सम प्रभा मृगपति, अर्थात विद्युत लाइट बिजली, जैसे हम लाइट दबाते हैं स्विच प्रकाश हो जाता है, यही क्षण लगता है माता को आने में। बस अंधेरे में जैसे प्रकाश हुआ एक सेकंड में बिंदु दाम सम प्रभाव, उसी तरह भक्तों के आवाहन पर भक्त एक भाव से माता रानी भक्तों की सेवा में, क्योंकि माँ है ना वो, कुपुत्रो जायत क्वचिद भी कुमाता ना भवती। अरे हम कितने भी नालायक हैं पर माता की कृपा हम सब पर हजार हाथ है। बस मात्र भाव जो ये माता रानी का, दुर्गा मैया का, इसी चंडी पाठ के अंदर यह है चंडी पाठ की पुस्तक। इसी चंडी पाठ के अंदर दुर्गा मानस पूजा भी दिया है। संस्कृत में श्लोक है और संस्कृत का अर्थ हिंदी में बता दिया गया है, सुलभ कर करके, सरल कर करके, कि हम अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोगों को समझने में कोई समय देरी ना लगे। यह है श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत से लिया गया हुआ है। तारण करने के लिए, उद्धार के लिए, माता की कृपा से शक्ति प्राप्त करने के लिए उन ऋषियों को धन्यवाद दिया जाए कि हम सबको प्रसादी रूप में दुर्गा सप्तशती
चंडी पाठ, इस नाम से ये महाग्रंथ की उत्पत्ति ऋषियों ने, गुरु लोगों ने, विद्वानों ने हम सबको प्रसादी रूप में दिया है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ लगभग सारी भाषाओं में प्राप्त है। यहाँ तक का इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, हिंदी, गुजराती, अर्थात जो जिसके जो पिपासु हैं वो कुआं पर नहीं जाएंगे, कुआं उनके पास ही आ जाता है। आपके सामने हाजिर है जो ग्रंथ हमारे हाथ में ये हो। तो ये जो महान नौ दुर्गा जी का जो नवरात्रि 9 दिन का है, इसकी बड़ी महिमा है। नवरात्रि चैत्री में जहाँ भी छोटा मोटा माता का विग्रह स्थापना होगा, मैया का मंदिर होगा, जगत माता का 9 करोड़ दुर्गा का जो स्वरूप मैया, शीतला मैया है, खोड़ियार मैया है, मेरड़ी माता है, प्रथमम शैलपुत्री, जहाँ आज का जो दिन माता शैलपुत्री का है, कल द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे थी, कुसुमांडे थी, चतुर्थकम 9 दुर्गा माता का हर दिन आपको उद्भव बताया, दर्शन कराया जाएगा। सज्जनों, ये नाथ बाबा तुलसीनाथ और एकता मैया के तरफ से, एकता माता यहीं बैठी है, उनका हाजिरी यहीं, आप सबको आशीर्वाद दे रही है। खुश रहो, मस्त रहो, चकाचक रहो। ये हमारी मैया एकता नाथ जी महाराज जी का आशीर्वाद है आप सबको। तो देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीद, प्रसीद मातार जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम्, त्वं ईश्वरी देवी चराचरस्य। जय हो माता रानी। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीदे, ये हम आपको क्या बोले, ये संस्कृत में सब समझाऊंगा आपको हिंदी में। क्यों भाइयों बहनों, हिंदी तो अपना राष्ट्रभाषा है ना। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, जय भारत माता की। तो आपका टाइम हम अपने बकवास से नहीं बर्बाद करेंगे। सारांश क्या है जो सारे जगत के माई भक्त लोग आनंद ले रहे हैं, माँ दुर्गा की कृपा प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं। इस नवरात्रि का महात्म, बड़े बड़े महारथी, जहां भी सिद्धपीठ है, छोटा है, बड़ा है, सब जगह अमृत की वर्षा हो रही है सिद्धपीठों में। जगत के सारे गुप्त प्रगट तांत्रिक, माई के साधक, माई भक्त, जो इस नवरात्रि में ऊर्जा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं गुरु आज्ञा से, इस चैत्री नवरात्रि में जहां भी आप सिद्धपीठ होगा, जो 51 पीठ दर्शाया गया है माता रानी का विशेष, इन सिद्धपीठों में भारी भड़कम संतों के साधन लगे होंगे सब। इसमें सबसे ज्यादा सज्जनों
हमने सुना है कि आसाम में गुवाहाटी माँ भगवती का जो तीर्थ है ब्रह्मपुत्र नदी के निकट, वो वहाँ माता का 51 पीठ में एक पीठ कैसा जो माता का योनि भाग है, योनि भाग वहाँ पर गिरा था। और आज भी मेरे भाइयों बहनों सज्जनों जानकारी आपको दे रहा हूँ कि आपको जो कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है, आप सब बताते हैं ना, इसी कलयुग में माँ प्रत्यक्ष दर्शन दे रही हैं। वो मूर्ति कितनी चमत्कारिक है। बरस में जुलाई का महीना आषाढ़ का होता है, बरस में एक बार वो माता रानी रजस्वला होती है। सज्जनों सुन लो, वो मूर्ति माँ कामाक्षा देवी मैया की, माता कामाक्षा जी का दर्शन ये बाबा तुलसीनाथ बहुत बाल्यावस्था का था, अनजान बच्चा था, कुछ नहीं जानता था माता के बारे में। उस समय जाके मैं कामाक्षा पीठ का दर्शन किया, रात्रि को विश्राम किया हूँ और माँ की जैसी कृपा हुई। ब्रह्मपुत्र के किनारे में 21 दिन झोपड़ी में रहा हूँ। ये हमारे बचपन की कथा आपको सुना रहा हूँ। 21 दिन झोपड़ी में ब्रह्मपुत्र के तट पे ही। साधु का तो क्या है, भूख लगे तो मांग के खाना, बहु आत्मा नहीं कल पाओ, दूध भात मांग के खाओ। इस तरह माँ के चरणों में 21 दिन तक ब्रह्मपुत्र के किनारे तट पर आनंद ले गया। बहुत माँ की कृपा, बच्चा था, उस भूमि का महत्व कुछ पता नहीं था। बड़े बड़े शमशान में से निकलते थे, वो कैसा दांत, कैसा हाथी का, कैसा सुअर का, कैसा सिंह का, कैसे आदमियों के मुंड माला बने हुए पेशाब आ जाती थी। पेशाब प्रकाश भाई आकाश, वो देख के उनका वेशभूषा अपने को तो पेशाब आ जाती थी। छोटा था ना बच्चा, बहुत देर लगता था। तो माँ भवानी का हमने कुछ कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि हमको जानकारी ही नहीं थी उस समय। ऐसे गुरु लोग, महापुरुष, साधना करने वाले, माँ कामाक्षा जी में जो आनंद लिया है, जो उन्होंने अनुभव किया है माता का, वो बताते हैं कि जो वो ऋतु काल का जो 5 दिन का समय बताते हैं, मंदिर बंद रहता है, मंदिर बंद रहता, उसी समय मैं वहां था। तो ये लल्लू भाई को कुछ पता नहीं था कि मातम क्या है। उस समय का जो बताते हैं, कपड़ा जो होता है मैया माता रानी का, उस समय वहां पे कपड़ा सफेद रखा जाता है, एकदम वाइट कपड़ा रखा जाता है। जिसकी जो अभिलाषा होती है वो अपने अपने तरफ से समय के पहले वहां पुजारी द्वारा रख दिया जाता है। तो ये माता का जो समय है, वो कपड़ा लाल हो जाता है। और वो कपड़ा अपने जो मत्थे का बाल है ना सज्जनों भाइयों, इतना भी अपने को जो प्राप्त हो जाए माँ की प्रसादी, तो लक्ष्मी सदा आपके अंग संग माता दया करती रहेगी। मेरे दुर्भागी कुछ जानकार नहीं थे, बाद में पता चला। अब हम लंगड़े बाबा बन गए हैं, हमारे भाग्य में कहाँ से कामाक्षा का दर्शन। पर जो अनुभव है वो मैं आपको बताया
कि सारे संसार के सिद्धिपीठों में इस समय कामाख्या जी में बहुत बड़ा साधकों का छोटे बड़े धुरंधर एक से एक क्या बोलते हैं तांत्रिक, क्या बोलते हैं अघोरी बाबा, जो माई का कृपा प्राप्त करने के लिए साधना में सतत तल्लीन है, क्या रात क्या दिन। जैसे महाराजा परीक्षित जी का 7 दिन का ही टाइम था ना, ये माता जी का 9 दिन का टाइम दिया है मैया ने। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मोक्ष प्राप्त करना था। ऐसे पात्र थे परीक्षित जी, ऐसे सदगुरु भगवान सुखदेव जी भक्ता थे। दया हो गई गुरुदेव की, वो 7 दिन में मोक्ष प्राप्त किया था सज्जनों। ये माई जी ने अपने माई भक्तों के लिए तो 9 दिन दिया है, 9 दिन। एक बार वहां का आप दर्शन करेंगे तो अनुभव बिना बात कैसी। हम तो खाली बोल रहे हैं, तो जब आप उस भूमि में अपना पावन पैर रखेंगे, उस भूमि की ऊर्जा आपको माता गोद में ले लेगी, ऐसा आपको स्वयं को अनुभव होगा। ऐसा वो माता रानी का भूमि का प्रताप है। जैसे हम गिरनार जंगल के बीच में बैठे ना देवताओं सज्जनों, उसी तरह साधकों का साधनों का पहाड़ है, गुफा है, जंगल है, वहां भी इतना बड़ा विशाल है ब्रह्मपुत्र। मैं तो कदाच आपको बात कर रहा हूँ 50 वर्ष पहले की बात होगी है, तो इतना उस पर कोई पुल बनाया नहीं था, पता नहीं मुझे उस समय। इतना विशाल है कि कोई भी सरकार कामयाब हो ही नहीं कि उसके ऊपर पुल बना सके। और सज्जनों, ये ब्रह्मपुत्र जो तीर्थ है, नदी मानिए, गंगा जी मानिए, जो मानिए, वो माँ कामाख्या का प्रक्षालन पाद प्रक्षालन के लिए वो माता के चरणों में ब्रह्मपुत्र जाता है। अब कितनी महिमा उनकी बताऊं सज्जनों, ईश्वर कृपा करे, स्वयं बात जाकर अनुभव कीजिए। और नवरात्र में इसमें जाएंगे, चैत्री में तो कहने क्या है। और अब हमको आपको बताएं कि हम कोई तांत्रिक बाबा नहीं है, कोई यांत्रिक बाबा मांत्रिक बाबा नहीं है। हम तो भाव के बाबा हैं, भाव के भूखे हैं। जो कुछ है वो भाव से माता का आराधना, प्रार्थना, स्तुति, वंदना, स्तवन, आरती, जप, तप, हवन, यज्ञ हम क्यों सब करते हैं? अपने भक्तों के कल्याण के लिए करते हैं। क्यों? जैसे भगवान परमात्मा गीता में बोले, हाँ भक्त पराधीना, हाँ, ऐसे ही एकता मैया भी पराधीन है भक्तों में, तुलसी बाबा भी है। हमारे लिए तो भक्त महान है ना। पहले सेवकों का कल्याण होना चाहिए, क्योंकि गिने चुने हमारे भी सेवक हैं, हमारे भी शिष्य हैं, तो हम उनका मार्गदर्शन ऐसे करें जो अंधकार से वो बाहर आ जाए। एकता माता का यही प्रयत्न सदा सर्वदा रहता है। तो बहुत सरल, बहुत सुलभ,
सप्तश्लोकी दुर्गा माता जी विराजी। इस युग के लिए, इस कलिकाल के लिए, इस समय के लिए जो माता रानी आपको दुख दरिया से सनह सनह धीरे धीरे पार कर देगी। पर आशा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए। सब कोई अपना ईश्वर तो टिका है ना, तो क्या वो भूखे हैं क्या अपने? इतिहास साक्ष्य है कि माता कर्मा बाई का कच्ची खिचड़ी टूटे फूटे पत्तों में नीचे रखा हुआ मंदिर से 56 भोग भगवान ने छोड़ करके वो कर्मा बाई की खिचड़ी खाए। तो ये भाव की बात है मेरे भाइयों। आप करोड़पति हैं, बहुत अच्छी बात है, कृपा है माता की। टका धर्मा टका कर्मा, सुन लीजिए सज्जनों, अंगूठा मेरे देखिए आप। टका धर्मा टका कर्मा टकाए परम सुखम, यस्य अपार से टका नास्ति टक टकाए टक टकम, जैसे मैं खटिया में पड़ा हूं। अब 2 नंबर का धंधा किया होता तो ये हालत तो बारी भी नहीं होती। पर नहीं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जो परमात्मा ने अपने को आनंद करने की सच्चिदानंद है, प्रभु श्री रामचंद्र जीवन दिया है, उसी को यापन करो। सच्चाई के साथ झूठ नहीं बोलना कभी। भगवान ने कीड़ी से लेकर हाथी तक को भूखा सुला देने सज्जनों, तो करो विश्वास, लो आनंद, देखो चमत्कार। माई के भक्तों, सप्तश्लोकी दुर्गा इस युग में तारने के लिए बड़ी उत्तम मंत्र, इसमें मात्र ना मात्र 7 मंत्र हैं, इसलिए मैया का सप्तश्लोकी दुर्गा कहा गया। अब इसमें उपदेश जो है माता जी को भगवान देवादिदेव महादेव अवघड़ दानी पिड़ाक पानी माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं सब। इससे माई भक्तों का कैसे कल्याण होगा। सबसे छोटा आपको मैं प्रथम दिन का सोपान दे रहा हूँ। भगवान भोले बाबा बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ और समस्त कामों का विधान करने वाली हो माता। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपने वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। ऐसा भोले बाबा ने प्रश्न किया माता जी से। माता भगवती जगत माता है ना, जगत जननी है वो। सिर्फ भक्तों की माता नहीं, और भक्तों को भी वो कृपा उन पर भी करते। क्यों कि जगत माता इसलिए कहलाती, कुपुत्रो जायता क्वचित भी कुमाता ना भवती। पृथ्व्याम पुत्रास्ते जननी भाव संधि सरलहा। इस धरती पर जितने भी हैं, जैसे भी हैं, वो सब माँ के बालक है। पृथ्व्याम पुत्रास्ते, जय माता रानी की। तो भगवान भोलेनाथ का जो प्रश्न है उसका उत्तर देवी वाचौ। मैया देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है।
कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं आपको बतलाऊंगी संसार के लाभ के लिए। सुनिए भोलेनाथ भक्तों, आप भी सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण भगवान ऋषि हैं और सज्जनों हम सब जपते रहते हैं पुस्तकों में देख के। ऐसा कोई गुरु महाराज उपदेश देवे तो बहुत अच्छा है। दुर्गा सप्तशी स्तोत्र मंत्र के नारायण भगवान ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। सज्जनों, जहाँ विनियोग शब्द आवे वहां पर एक चमची जल पवित्र धरती पर आपको अर्पण कर देना चाहिए। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। जैसा हारे दाढ़ी हली जाए छे ना मानी कृपा, तो इस संसार को माता ही बचा सकती है। माई की कृपा प्रसाद से ही साधक साधना में सफल हो सकता है। क्यों? अणु से ब्रह्मांड पर्यंत, एक तृण से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी की। इन सातों श्लोक में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देती है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। मैया दुख दारिद्र्य और भय हरने वाली ओ माँ देवी जगदम्बा, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है। इसी का नाम तो माँ है ना। बालक कैसा भी बालक है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कांडदायिनी कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत भक्त वत्सला तीन नेत्रों वाली ओम गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है प्रथमम शैलपुत्री चा। सात श्लोक का जो सप्तश्लोकी दुर्गा गीता है उसमें 3 श्लोक का आपको हिंदी में अर्थ बता दिया हमने।
आगे का सुनिए सज्जनों। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे, हे देवी माता, सब भयों से हमारी रक्षा करो। माता तुम्हें कोटि बारंबार नमस्तस्यै 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 नमो नमः बारंबार आपको नमस्कार है। माँ भगवाने देवी माँ, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और जब आरोग्यता प्राप्त करेंगे, हृष्ट पुरुष रहेंगे, तभी हम पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। तो दोनों काम माँ की कृपा से हो जाएगा। शरीर भी, इसका जो मंत्र इसमें दिया गया है, रोगा न शेषा न पांच दुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान भीष्टान पामाश्रिता नाम न विपन्न नारायणाम पामाश्रिता है श्रेयताम प्रयांति। तो आज के दिन जो पहला दिन नवरात्रि का था, माँ शैलपुत्री का, इस दिन सवेरे के मुहूर्त में घट स्थापन करके और माँ भगवती चंडी जी का पाठ इस आश्रम में संपन्न किया गया है, जो सबका भला होए। माँ तुम्हें नमस्कार है। माँ देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं माँ की कृपा से। ईश्वरी, परमेश्वरी, सर्वेश्वरी, तो इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को माता रानी शांत करो। हमारे जो शत्रु हैं, उनको ज्ञान आप, वैराग्य आप माता रानी उनके पर कृपा करो, सद्बुद्धि आप ऐसा ना करे। यहाँ पर ये सप्त श्लोकी दुर्गा 7 श्लोक में है, वो संपन्न हुआ। अब दुर्गा सप्तशती का क्रम जो है दूसरा चलता है। दुर्गा स्तोत्र, सतनाम स्तोत्रम, ये भी भगवान भोले बाबा के ही द्वारा प्रारंभ किया जाता है। इसका हिंदी में, संस्कृत हिंदी में है। जैसा आपके पास समय है उसके अनुसार आप जरूर पाठ करेंगे। अब जो दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रारंभ में जो आचमन किया जाता है, जैसे सज्जनों आपको बताएं, ओम आ पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा यह स्मृत पुंडरी काक्षम सौ बाह्यभ्यांतरा शुचि ही। मतलब ये जल कैसा होगा अमृत का, तो अंदर और बाहर दोनों को शुद्ध कर देता। हम नहाएंगे, धोएंगे, साफ हो जाएंगे। पर ये जो माता की कृपा होगी, ये अमृत तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा,
ओम क्लीं शिव तत्व स्वध्यामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्व स्वाध्याय नमः स्वाहा। ऐसा बोल करके जल का आचमने आप पीते जाएंगे। अब अपने को करना क्या है इस चंडी पाठ में? तो जैसे जिसके पास जो समय है उसके अनुसार इस चंडी पाठ में विधि बताई गई है। कैसे हम अध्यायों का पाठ करें, उसके पहले संकल्प दिया गया है। इस संकल्प को बोलेंगे आप। अब ऐसे बताते हैं गुरु लोग कि इस चंडी पाठ का इतना बड़ा प्रभाव चमत्कारिक है। इस पाठ को भगवान शिव जी ने कील दिया है। इस चंडी पाठ के मंत्रों का कोई दुरुपयोग ना करे, इसलिए अब इस साप के समाप्ति के लिए ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इसको आदि और अंत में दोनों बार बोला जाता है, पुस्तक का प्रारंभ और लास्ट में। अब आता है ये ग्रंथ का जो पूजा है ना, चंडी पाठ के ग्रंथ का पूजा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय नमः प्रदेव्यै नियता प्रणतास्मता। ये मंत्र बोल करके और हम इस ग्रंथ की पूजा करते हैं। सज्जनों, आप विद्वान हैं, आप महान हैं, माई भक्त हैं, आपको क्या नहीं आता होगा, परंतु आता है तो भी पुस्तक को सामने रख करके देख के ही बोलिए। पुस्तक को हाथ में रख कर पाठ नहीं करना चाहिए। ये लकड़ी का चौकी आता है, कोई वस्त्र है उस पर रख लीजिए, बाजोट रख लीजिए। ऐसा ये पुस्तक में लिखा है। जो ये कीलन किया हुआ है भोले बाबा के द्वारा, वो कीलों से मुक्त हो जाए, खुल जाए, अर्थात हम जो कुछ करें वो हमको उसका फल मिले। तो इसके लिए साप विमोचन का मंत्र यहाँ कही दिया गया है। उसमें सरल में सरल आता है। ओम शास्त्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साप विमोचन मंत्र से वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधि साम वेदाधिपति ब्राह्मण ऋषय सर्वेश्वरीय कारणी श्री दुर्गा देवता चरित्रम बीजम हृदय शक्ति ही त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका साप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे। अब हम यहाँ पाठ करने जा रहे हैं तो इसमें लिखा जपे भी नहीं होगा, तो ये ना बोल करके हम आपको क्या बोले, पाठे भी नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा अपने तरफ से। अब यहाँ बड़ा रोचक सा विमोचन लिखा है सरल में, उसका इसका जो हिंदी में नीचे दिया गया है। जय माता जी।
ओ भाई प्रसाद ले लो। प्रसाद ले लो। हटाई जो माता जी ना। अब सज्जनों में आपको बताऊं, बहुत लंबा पाठ नहीं है, पर इसका महत्व इतना जबरदस्त है, ये सब कुछ आपको प्रदान करेगा। ऊपर से आर्डर आया है, बस करो, थोड़ी बार। इस पाठ का जो अंत है वो क्या लिखा है सुनिए। आप हिंदी में पढ़ लेना, मैं आपको संस्कृत का अर्थ बता रहा हूं। इत्येवं हि महामंत्रान् पठित्वा परमेश्वर, ये मंत्र भगवान जगत पिता जगत नियंता जगदाधार प्रात पर परमेश्वर आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान भी पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है? चंडी पाठ हम दिवारात्र कुरिया देवन संशय। कोई संशय नहीं है कि भगवान भी रात दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए सतत लगे रहते हैं। पर आप ध्यान से सुनिए प्यारे भाइयों, मेरी माता और बहनों, माई भक्तों, एवं मंत्रम ना जानाति चंडी पाठम करोति यहा। इस मंत्र को ना जानने के बाद पाठ करने वाला पाठ करता है तो आत्मानम जय दातारम। आत्मानम का अर्थ हुआ जो भूदेव पूजा पाठ करा रहे हैं, चैव दातारम जो करा रहा है, दाता यजमान, क्षम कुरिया न संशय, दोनों का हानि होता है इसको ना बोलने से। तो मैं समझता हूँ आधा मिनट भी नहीं लगेगा सज्जनों इसको बोलने में। प्रारंभ कीजिए चंडी पाठ, जरूर इसको बोलिएगा। अब आगे मैं पुनः आपको कल पूरा दिन का जो है तुलसीनाथ बाबू एकता मैया का जो किया हुआ पाठ है, वो ऊर्जा आपको फिर लेकर के कल शाम को आऊंगा। तो बोलो जय माता दी, आओ जो।